आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के बारे में और जानेंगे इस समय पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और अगर आप पोस्ट ऑफिस में 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 या उससे ज़्यादा अमाउंट की आरडी करते हैं तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करना होता है। यह अमाउंट कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके फिनेंशियल गोल पे। आपको आरडी अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट हर महीने जमा करना होगा पूरे 5 सालों तक। और ये फिक्स अमाउंट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने 1000 रुपये की आरडी कर ली, अगले महीने आपके पास 5000 रुपये, आपने 5000 रुपये आरडी अकाउंट में जमा कर लिए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप अपना आरडी अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप अलग से एक और आरडी कर सकते हैं, लेकिन जो अमाउंट आप चूज़ करेंगे वो फिक्स हो जाता है, वो बाद में चेंज नहीं होगा। और यह आपको हर महीने जमा करना होगा 5 साल तक। 5 साल बाद आपको आपका मैच्योरिटी अमाउंट वापस मिल जाएगा। अब ये मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, तो जो पैसा अभी तक आपने अपने पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में जमा किया होगा वो अमाउंट प्लस उस पर जो भी आपको इंटरेस्ट मिला होगा वो सब मिला के आपको मैच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाएगा पूरे 5 साल बाद। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में कोई भी एज लिमिट नहीं है। किसी भी एज के व्यक्ति के नाम से आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में आप मिनिमम 100 रुपये हर महीना जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 10 के मल्टीपल में होने चाहिए, जैसे 100 रुपये, 110, 120, 150, 160। और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा अमाउंट की भी पर मंथ की आरडी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में आपको 5 साल का निवेश करना होता है और 5 साल बाद आपको आपकी मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाती है। अगर आप चाहते हैं उसको एक्सटेंड करना तो आप उसको अगले 5 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी आरडी अकाउंट को। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में आपको इस समय 5.8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है। आज डेट है 12 मार्च 2021। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में अगर मैं टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो काफ़ी कम टैक्स बेनिफिट हैं। आपको इसमें 80C में कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता। जो आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी वो भी फुली टैक्सेबल होगी। हालांकि जो टीडीएस होता है वो नहीं काटा जाएगा बैंक की तरफ से, पोस्ट ऑफिस की तरफ से। और जो भी आपने डिपॉजिट किया होगा अपना आरडी अमाउंट, उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर मैं बात करूँ, मेन है 80C में हमें फ़ायदा लेना होता है, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। और जो आपकी इंटरेस्ट इनकम होगी उस पर टैक्स लगेगा, आपको टीडीएस नहीं जमा करना आपको। अब मान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में निवेश करने के बाद आपको कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, तो आप बीच में पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में से पैसा निकाल सकते हैं। आप मैक्सिमम 50% जो आपने पैसा जमा किया है उसका 50% आप पैसा निकाल सकते हैं 1 साल बाद। और अगर आप उसको किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से आगे नहीं चला पा रहे तो आप उसको बीच में बंद कर सकते हैं। जब भी आपने खोला होगा आरडी अकाउंट तो डेट ऑफ ओपनिंग से के बाद 3 साल बाद आप जब चाहें तब उसको क्लोज कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में आप कैश या चेक जैसे चाहें वैसे अपना पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें आपको नॉमिनी बनाने की भी फैसिलिटी मिलती है। जब आप आरडी अकाउंट ओपन करते हैं तब भी मिलती है और बाद में चाहें तो आप बाद में भी अपने नॉमिनी को किसी को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपना आरडी अकाउंट बनाएं या कोई भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो नॉमिनी का ऑप्शन होता है उसमें ज़रूर आप अपने फैमिली मेम्बर को, अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को नॉमिनी ज़रूर बनाइए। पोस्ट ऑफिस में जो आरडी अकाउंट होता है वो एक पोस्ट ऑफिस की ब्रांच से दूसरे पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में भी शिफ्ट हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इन एनी केस अगर आपको मान लो जॉब में है और आप एक सिटी से दूसरी सिटी में आपका ट्रांसफ़र होता है तो आप अपना पोस्ट ऑफिस का जो आरडी अकाउंट है उसको भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और आप जितने चाहें उतने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे आपने 1,000 रुपये की आरडी स्टार्ट कर ली, एक आपने 2,000 की, एक 5,000 की, अलग अलग फाइनेंशियल गोल के लिए आप अलग अलग
आरडी ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितनी अमाउंट की आरडी पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा और कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो मैंने आपको जैसे बताया था कि आप मिनिमम 100 रुपये की आरडी से अपना निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप 100 रुपये की मंथली आरडी करते हैं 5 साल तक, तो 5.8% के हिसाब से जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो हो जाता है 969 रुपीज़, मतलब 969 रुपीज़, 970 रुपये लगभग। और टोटल रिटर्न जो आपको मिलेगा 5 साल बाद वो हो जाता है 6,970 रुपये। वहीं अगर आप 500 रुपये की मंथली आरडी करते हैं 5 साल के लिए, तो 5.8% के हिसाब से आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो हो जाता है 4,850 रुपये। और टोटल रिटर्न जो आपको मिलेगा 5 साल बाद वो हो जाता है लगभग 34,850 रुपये। वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1,000 रुपये की आरडी करते हैं 5 साल के लिए, तो 5.8% के हिसाब से आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल बाद वो हो जाता है 9,696 रुपये। और टोटल रिटर्न आपको मिलेगा 5 साल बाद वो मिलेगा आपको 69,696 रुपीज़। वहीं अगर आप 2,000 रुपये की आरडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो 5 साल के लिए तो 5.8% के हिसाब से आपको 19,393 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर टोटल रिटर्न की बात करूं तो 1,39,000 लगभग 400 रुपीज़ आपको मिलेगा। वहीं अगर आप 3,000 रुपये की मंथली आरडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए, तो 5.8% के हिसाब से आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा लगभग 29,000 रुपये का। और जो टोटल रिटर्न आपको मिलेगा वो हो जाता है लगभग 2,09,000 रुपये का। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो टोटल रिटर्न है वो आपका डिपॉजिट अमाउंट प्लस जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है उसका कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो वही टोटल रिटर्न है। अगर आप 4,000 रुपये की मंथली आरडी करते हैं पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए, तो 5.8% के हिसाब से 38,786 रुपये आपको मिलेगा। और टोटल रिटर्न की बात करें तो 5 साल बाद आपको 2,78,786 रुपीज़ मिलेगा। और अगर आप 5,000 रुपये की मंथली आरडी करते हैं 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में, तो 5.8% के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो हो जाता है लगभग 48,500 रुपये के आसपास का। और जो टोटल रिटर्न आपको मिलेगा वो हो जाता है 3,48,500 रुपये का। आप चाहो तो इससे ज़्यादा अमाउंट की भी आरडी कर सकते हैं। और जो ये इंटरेस्ट रेट है इस समय जो 12 मार्च 2021 को 5.8% है। और इसमें ये एक होता है कि जिस समय आप आरडी कर रहे हैं उस समय जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है वो अगले 5 साल के लिए आपके लिए फिक्स हो जाता है। अगर मान लो आपने आज की डेट में आरडी करते हो तो आपको 5.8% का मिलेगा। अगर 2 महीने बाद ये 5.8 से कम हो जाता है तो भी आपके लिए 5.8 रहेगा। अगर ये 5.8 से ज़्यादा हो जाता है तो भी आपके लिए 5.8 ही रहेगा। और मैं बता दूं डिफरेंस की बात इंटरेस्ट रेट में, तो अगर मैं आने वाले सालों की बात करूं तो ना तो ये 5.8 से बढ़ के 7-8% हो जाएगा और ना ये 5.8 से कम होके 2.5-3% रह जाएगा। जो भी डिफरेंस आएगा वो बहुत माइनर डिफरेंस होगा। और अब बात करते हैं ये मैक्सिमम किन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है आरडी में निवेश करना। तो जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ज़ीरो रिस्क लेना चाहते हैं, वो लोग अपना आरडी में निवेश कर सकते हैं। जो लोग अच्छा रिटर्न चाहते हैं, रिस्क ले सकते हैं, वो लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।